So the question is, consider a hypothetical IPv4 address of 35 bits where class A contains 2 raised to power 34 IP addresses. Then the number of IP address present in class D will be. So अगर हम नॉर्मल IPv4 एड्रेस की बात करें तो हमारा एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का. बट इधर हमें इन्होंने बोला है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें लेनी है कि हमारा जो 32 बिट्स का IP एड्रेस है ना वो 35 बिट्स का हो गया है. फॉर क्लास ए हमें पता है कि 32 बिट का जो IPv4 एड्रेस होता है उसमें से 8 बिट्स की हमारी नेटवर्क आईडी होती है एंड 24 बिट्स की हमारी होस्ट आईडी होती है. एंड 8 में से हमारे पास एक बिट रिजर्व्ड होता है क्लास ए में, तो जिसमें से हमारे पास 7 बिट्स बचते हैं रिमेनिंग. एंड 1 बिट इज रिजर्व्ड. तो हमारे पास अगर 7 बिट्स रिमेनिंग है तो हम 7 बिट्स में से कितने नेटवर्क्स बना सकते हैं? 2 raised to power 7 नेटवर्क्स. एंड यहाँ पे हमारे पास होस्ट आईडी में 24 बिट्स हैं, तो 24 बिट्स से हम 2 raised to power 24 होस्ट्स को IP एड्रेस दे सकते हैं. इसमें -2 भी होता है बिकॉज जो x.0.0.0 एंड x.255.255.255 जो होता है, ये किसी भी हम होस्ट को साइन नहीं करते हैं, ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो या होस्ट्स हमारे पास 2 raised to power 24 - 2 हैं. बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है IPv4 एड्रेस, तो IPv4 एड्रेस हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 2 raised to power 24. सो 2 raised to power 24 होस्ट्स हमारे एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं. तो 2 raised to power 7 के अंदर कितने होंगे? 2 raised to power 7 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 24 विच मेक्स इट 2 raised to power 31 IP एड्रेसेस. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये हमने निकाला 32 बिट्स का, बट हमें दे रखा है 35 बिट्स का हो गया IP एड्रेस. तो अगर IP एड्रेस 35 बिट्स का हो गया तो हमारा कितने से इंक्रीज़ हुआ? 32 से 35, 3 बिट्स से इंक्रीज़ हो गया. तो हमारे नंबर ऑफ टोटल IP एड्रेसेस भी 2 to the power 3 से इंक्रीज़ हो जाएंगे, विच मेक्स इट बिफोर इट वॉज 2 raised to power 31, आफ्टर 435 बिट IPv4 कितना हो जाएगा हमारा? 2 raised to power 31 + 3 which makes it 2 raised to power 34 IP addresses. सो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें पहले से दे रखा है उन्होंने कि क्लास ए में 2 raised to power 34 IP एड्रेसेस हमने कैलकुलेट कर लिया है. बट इससे हम आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजीली. आगे उन्होंने क्या बोला? देन द नंबर ऑफ IP एड्रेसेस प्रेजेंट इन क्लास डी विल बी. तो अगर हम नॉर्मली 32 बिट का एड्रेस लेंगे, हमें पता है कि फॉर क्लास डी हमारे पास 4 बिट्स आर रिजर्व्ड. तो 2 raised to power 34 में से 4 रिजर्व्ड है, तो हमारे पास बचे कितने? 2 raised to power 28 बचे हमारे पास रिमेनिंग. तुम्हारे पास बचे कितने? 28 बिट्स रिमेनिंग. तो 28 बिट्स से हम 2 raised to power 28 IP एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं ओनली. बट इन क्वेश्चन हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारा जो IPv4 एड्रेस है 35 बिट्स हो गया. तो सिमिलरली जैसे हमने क्लास ए के लिए किया, हमारा क्लास डी भी 3 बिट्स से इंक्रीज़ हो गया, तो हमारे IP एड्रेसेस भी 2 raised to power 3 से इंक्रीज हो जाएंगे. तो बिफोर इट वॉज 2 raised to power 24 and after it will be 2 raised to power 28 plus 3 which makes it 2 raised to power 31 IP
एड्रेसेस। हमारे क्लास डी में 35 बिट का जब हमारे पास आईपी एड्रेस हो जाएगा, आई राइट है 35 बिट IPv4। जब भी हमारा 35 बिट IPv4 हो जाएगा हाइपोथेटिकली, तो हमारे पास 2⁻31 IP एड्रेसेस आ जाएंगे टोटल। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज, there is no option such as 2⁻31, so we'll select none of these because 2⁻31 is right answer. Thank you.